हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है एंड गेम स्टडीज से कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें। एक और एंड गेम स्टडी लाया हूं आज, जिसमें हम देखेंगे कि रेस ऑफ पॉन्स है, यानी दोनों के पॉन्स स्पिन हो रहे हैं और ऐसे केस में कैलकुलेशन का जो मेथड्स हम सीख रहे, इमेजिनेशन और मूव फाइंडिंग करना, ये दोनों ही इंप्रूव हो सकता है। तो इसमें थोड़े लंबे वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है और बहुत सारे वेरिएशंस भी है, तो कैलकुलेशन का एकदम सही प्रैक्टिस हो सकता है। जल्दी से पोजीशन पर चलते हैं। व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक एंड गेम स्टडी में होता है। ब्लैक का इस पोजीशन में एक मेजर प्रॉब्लम है कि दोनों जो ब्लैक के पास पॉन से आप देख सकते हो, उसमें से जो आउटसाइड पासर है उसके सामने ही किंग बैठा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, व्हाइट का आप देखोगे दोनों पॉन्स फ्रीली मूव हो सकते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें, पर व्हाइट को बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें सिर्फ एक ही तरीका है विन करने का। सबसे पहले तो देखने में लगता है कि h4 खेलने से व्हाइट इजीली जीत जाएगा, लेकिन h4 को आता है d5। उसको अब तो देखिए किंग जो है इस पॉन के मैजिक स्क्वायर में, तो h5, उसको d4, अब h6, d3, h7, d2, h8, d1, क्वीन चेक होने की वजह से ड्रॉ हो जाएगा। तो व्हाइट करेगा kg2, इस पॉन के स्क्वायर में आएगा, d3, किंग f3 फोर्स्ड, और अब यहां पे ब्लैक करता है kb2। अभी हम देख सकते हैं कि अगर h6 खेला तो फिर d2, ke2, kc2, h7, d1 के बाद तो ब्लैक ही जीत जाएगा। तो ke3 करना फोर्स्ड, उसको किंग c2 फोर्स्ड, उसको h6, d2, h7, d1 क्वीन, उसको h8 क्वीन, और जो पोजीशन है ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके लिए h4 में व्हाइट नहीं जीत सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन f4 है, इतने में लगता है f4, kb4, f5, kc5, पर इसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक किंग जो है स्क्वायर में आ चुका है। अब h4, kd6, h5, ke7, h6, किंग f7। इसके बाद भी किंग ने सक्सेसफुली दोनों पॉन्स को होल्ड कर लिया है। h7 करने से kg7, f6 को किंग टेक्स f6, और ब्लैक जो है अपने ए पॉन से गेम को जीत लेगा। तो ये पोजीशन भी जो है लूजिंग है व्हाइट का। kg2 को a5 के बाद आप देख सकते हो कि ये मैजिक स्क्वायर है पॉन का, जिसमें g2 का किंग नहीं आ पा रहा है, तो ब्लैक जो है जीत जाएगा। तो ऐसे में व्हाइट क्या कर सकता है? देखने में लगता है कि विनिंग तो मुश्किल है, पर अभी जो हमने दोनों कैंडिडेट मूव्स देखे हैं f4 और h4, इन आइडियाज को मिक्स करने से व्हाइट का जो है विन हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। f4, kb4 फोर्स्ड, उसको h4। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर ब्लैक a5 करे तो हम देखेंगे कि रूक पॉन क्वीन होने से सामने वाले के रूक पॉन को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। करके देखते हैं। f4, kb4, h4, a5, h5, a4, h6, a3, h7, a2, h8 क्वीन, और a1 का स्क्वायर जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि अभी अगर किंग c5 करे तो सीधा h5, और आप देख सकते हो कि इस h पॉन का जो मैजिक स्क्वायर है h5 से h8, h8 से e5, e5 से e8, इस स्क्वायर में ब्लैक का किंग जो है आ नहीं सकता है और h पॉन का क्वीन हो जाएगा। तो ये भी लूजिंग है, इसीलिए किंग c5 भी मिस्टेक है। ब्लैक ने खेला ओनली मूव d5। आइडिया सिंपल है, h5 को d4, h6 को d3, h7 को d2, h8 को d1 क्वीन चेक, और फिर से गेम ड्रॉन। इसीलिए f5। व्हाइट किस तरह से दो पॉन्स को यूज कर रहा है, इसका जो मेन आइडिया है लास्ट में क्लियर होता है। किंग c5 फोर्स्ड, अब d4 को f6, d3 को f7 और d2 को f8 क्वीन चेक, और व्हाइट जीत जाएगा। इसीलिए f5 को किंग c5 फोर्स्ड। अब ऐसा लगता है कि गेम तो गया, बिकॉज f6 के बाद kd6 और दोनों ही पॉन के स्क्वायर में आ चुका है ब्लैक किंग। लेकिन व्हाइट कॉन्स्टेंटली दोनों पॉन्स को यूज करता है, फिर करता है h5।
अब सेम प्रॉब्लम, इस बार फिर किंग d6 खेला तो h6, और अब देख सकते हैं कि किंग h पॉन के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब d4 फोर्स्ड, d4 को f6, सेम प्रॉब्लम d3 f7 d2 f8 क्वीन चेक होगा, तो kd6 फोर्स्ड, उसको h6, d3 फोर्स्ड, उसको f7, फिर d2 को आएगा f8 क्वीन चेक, इसके लिए ke7 फोर्स्ड, अब आएगा h7 d2, और अब यहां पे f8 क्वीन चेक, किंग टेक्स f8 फोर्स्ड, उसको फिर से h8 इक्वल टू क्वीन चेक, और d2 का पॉइंट जो है नेक्स्ट मूव चला जाएगा, क्यू d4 आके d2 ले सकते हैं, तो व्हाइट जो है विन हो जाएगा। तो इस पोजीशन को जो भी प्लेयर सारे वेरिएशंस के साथ पूरी तरह खुद से सॉल्व कर लेगा, हम कह सकते हैं कि उसका कैलकुलेशन डेफिनेटली अच्छा है, उसका स्ट्रेंथ कम से कम 1500-1600 तो होना ही चाहिए, और इस टाइप के कैलकुलेशन को वो फिर कुछ महीनों बाद करे और इसी टाइप के और एडवांस्ड पोजीशंस करे, जो मैं ऑफ कोर्स आगे चल के भी लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।